क्या यहूदी और मुस्लिम जन्म से ही दुश्मन हैं, या फिर हमें जो दिखाया जाता है वो सिर्फ आधी सच्चाई है? हर दिन हम देखते हैं टीवी पर युद्ध, सोशल मीडिया पर बहस, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि यह सब शुरू कैसे हुआ? आज हम आपको ले चलेंगे इतिहास की उस यात्रा पर जहां से इस कॉन्फ्लिक्ट की असली कहानी शुरू होती है। यह कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले, एक इंसान से, अब्राहम, जिन्हें तीनों बड़े धर्म यहूदी, ईसाई और मुस्लिम सम्मान देते हैं। कहा जाता है उनके दो बेटे थे, इस्हाक और इस्माइल। यहूदी इस्हाक से जुड़े, मुस्लिम इस्माइल से, यानी एक ही परिवार लेकिन दो अलग रास्ते। समय के साथ मोसेस यहूदियों के सबसे बड़े पैगंबर बने और मोहम्मद इस्लाम के अंतिम पैगंबर बने, लेकिन यह मतभेद था, नफरत नहीं। 7वीं सदी में जब इस्लाम उभरा तो अरब में यहूदी समुदाय पहले से मौजूद था। शुरुआत में दोनों के बीच व्यापार होता था, लोग साथ रहते थे, लेकिन जैसे जैसे सत्ता और प्रभाव बढ़ा, मतभेद भी बढ़ने लगे। कुछ संघर्ष हुए जिससे दूरी बढ़ गई। यहीं से अलगाव शुरू हुआ, लेकिन अभी भी पूरी दुश्मनी नहीं थी। इतिहास का एक ऐसा दौर भी था जब यहूदी और मुस्लिम शांति से साथ रहते थे। खासकर स्पेन और मध्य पूर्व में विद्वानों को सम्मान मिला, विज्ञान और कला में प्रगति हुई। दोनों समुदायों ने एक दूसरे से सीखा। इसे गोल्डन एज कहा जाता है। यह साबित करता है कि दोनों के बीच शांति संभव है। अब आते हैं असली मुद्दे पर। जमीन यहूदी मानते हैं कि इजराइल उनकी ऐतिहासिक भूमि है, लेकिन उसी जगह पर सदियों से पैलेस्टाइन के अरब मुस्लिम रहते आए थे। एक जमीन, दो दावे, यहीं से टकराव शुरू होता है। पहले विश्व युद्ध के बाद इस क्षेत्र पर नियंत्रण था ब्रिटिश एम्पायर का। 1917 में ब्रिटेन ने बैफल डिक्लेरेशन जारी किया, जिसमें यहूदियों के लिए फिलिस्तीन में नेशनल होम का समर्थन किया गया। लेकिन उसी समय अरबों से भी वादे किए गए। यहीं कॉन्फ्लिक्ट की नींव रखी गई। फिर आया दूसरा विश्व युद्ध और दुनिया ने देखा होलोकास्ट, जिसे अंजाम दिया एडोल्फ हिटलर ने। लाखों यहूदियों की हत्या हुई। इसके बाद दुनिया यहूदियों के समर्थन में आ गई। 1947 से 48 में यूनाइटेड नेशंस ने फिलिस्तीन को बांटने का प्रस्ताव दिया और बना इजराइल। परिणाम, लाखों फिलिस्तीनी बेघर हुए, संघर्ष शुरू हो गया। इसके बाद कई युद्ध हुए। 1948, 1967, 1973। हर युद्ध के साथ नफरत और गहरी होती गई। अब यह सिर्फ जमीन का विवाद नहीं रहा, यह पहचान और अस्तित्व की लड़ाई बन गया। आज के समय में मीडिया और सोशल मीडिया इस कॉन्फ्लिक्ट को और जटिल बना देते हैं। हर पक्ष अपनी कहानी दिखाता है और लोग उसी के हिसाब से सोचने लगते हैं। लेकिन सच्चाई यह भी है, दुनिया में आज भी यहूदी और मुस्लिम साथ रहते हैं, दोस्ती करते हैं, काम करते हैं, यानी नफरत हर जगह नहीं है। तो क्या यहूदी और मुस्लिम दुश्मन हैं? नहीं, असल में यह इतिहास, राजनीति और जमीन के विवाद की कहानी है। एक ही जड़ से निकले दो रास्ते, लेकिन आज आमने सामने खड़े हैं। सवाल यह नहीं कि कौन सही है, सवाल यह है कि क्या हम इतिहास से कुछ सीखेंगे। लेकिन इस कहानी का एक पहलू और भी है जिसके बारे में कम बात होती है। जब दुनिया इस कॉन्फ्लिक्ट को धर्म और इतिहास के नजरिए से देख रही होती है, तभी कुछ ताकतें इसे एक अलग नजर से देखती हैं, पावर और प्रॉफिट के नजरिए से। हर कॉन्फ्लिक्ट के पीछे सिर्फ भावनाएं नहीं होती, बल्कि एक पूरी सिस्टम होती है जहां फैसले, समर्थन और संसाधन बहुत बड़े स्तर पर घूमते हैं। कुछ देश इस कॉन्फ्लिक्ट के जरिए अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाते हैं, कभी सपोर्ट देकर तो कभी दबाव बनाकर। और इसी दौरान कुछ इंडस्ट्रीज हर टेंशन, हर एस्केलेशन के साथ और मजबूत होती जाती हैं। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे ज्यादा खोता है, वो ना पॉलिटिक्स है, ना पावर, वो होता है एक आम इंसान, जिसके लिए ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी होती है। शायद असली सवाल यही है, क्या हम सिर्फ कहानियां देखेंगे
या सच को समझने की कोशिश भी करेंगे।